Hello, guys. Welcome back to my YouTube channel. So, first of all, happy 80th Independence Day. So, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों ने मना लिया होगा। खूब सारे भक्ति गाने सुने होंगे, कुछ प्रण भी किया होगा, भक्ति देशभक्ति वाला। देशभक्ति गाने सुने होंगे, नॉट भक्ति। तो आज मैं मतलब आप टाइटल आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। सो आज मैं जैसे कि हमने मतलब भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में सुने हैं, बट कुछ ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है उतना, या फिर हमने नहीं सुना है क्योंकि लाइक उनके बारे में बात नहीं करी गई, उनको कहीं बताया नहीं गया, उनके बारे में कहीं लिखा नहीं गया। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। बहुत लॉन्ग वीडियो तो नहीं होगा, शॉर्ट में होगा, बट या जितना इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है को पायलट से उतनी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने भी नाम नहीं सुने थे, कुछ के सुने थे, कुछ के नहीं सुने थे, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज 15 अगस्त है, तो फ्रीडम फाइटर्स की बात होनी तो जरूरी है। तो देखते हैं। तो पहला फ्रीडम फाइटर जिनका नाम आता है, मतंगिनी हजरा नाम है इनका, जिनका 1870 to 1942 लाइफ स्पैन रहा है। तो ये बंगाल की फ्रीडम फाइटर थी। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया था और ब्रिटिश पुलिस की गोली लगने के बाद भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ती रही। लाइक आई गेस वो किसी पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी जब काफी भीड़ को लेके, पर जब मतलब उन्हें नहीं रोका गया, मतलब उनको रोकने की कोशिश की गई पर नहीं रोक पाए लोग उन्हें। तो उन्होंने फिर एक मिनट रुकेगा। जब पुलिस वाले उन्हें नहीं रोक पाए तो फिर उन्होंने गोलियां चला दी, जिससे कि क्या हुआ कि उन्हें गोली लग गई, पर उनके हाथ में तिरंगा झंडा था तो उन्होंने उसको गिरने नहीं दिया। वो उनकी जान चली गई उसी में, पर उन्होंने उस तिरंगे को गिरने नहीं दिया जब तक कि उनको जहां फहराना था उसको वहां फहरा नहीं लिया। और उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। अब वाई अनसंग है, मतलब क्यों उनके बारे में बात नहीं हुई, आज बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, जबकि उन्होंने अपनी जान देश के लिए दे दी। उसके दूसरे नंबर पे आते हैं अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ये आंध्र प्रदेश के ट्राइबल कम्युनिटीज से आते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर चलाया था। मतलब एक पूरा वॉरफेयर इन्होंने आप कह सकते हैं इनिशिएट किया था और फिर पूरा उसको मैनेज किया था। और ट्राइबल राइट के लिए भी लड़े ये। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, फिर उसके बाद जो ट्राइबल के अधिकार हैं उनके लिए भी ये लड़े। अब ये अनसंग क्यों है, इनके बारे में क्यों बातें नहीं हुई। उन्हें अक्सर मनियम विरुदु कहा जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पर उनका कंट्रीब्यूशन कम डिस्कस होता है। मतलब उनको ये नाम दे रखा है लोगों ने ऑलरेडी, लाइक लोग इस नाम से जानते हैं उनको, थोड़ा सा पॉपुलर है ये, पर फिर भी उस लेवल पे डिस्कशन इनके बारे में नहीं होता जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बड़ा था। इन्होंने एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप सेटअप किया अगेंस्ट ब्रिटिश और फिर उसको मैनेज किया, फाइट किया। उसके बाद तीसरा नाम है कनकलता बरुआ। सो ये असम की 17 साल की यंग फ्रीडम फाइटर थी। ठीक है, तिरंगा लेकर मार्च कर रही थी और ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी, लेकिन तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया। ये क्यों अनसंग है, इनके पीछे की कहानी है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, शायद आपने भी पहली बार सुना होगा, मैंने भी शायद पहली बार ही सुना है। फिर ये पोती रा श्री रामुलू, ये जो है गांधीयन एक्टिविस्ट थी। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली शामिल रहे। ये नाम थोड़ा टफ है, मतलब आई गेस उधर साउथ साइड के हैं, इसलिए मैं उतना क्लियर ले नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफी। बाकी आई एम ट्राइंग टू मतलब गेट द करेक्ट नेम एंड सो। उसके बाद गांधीयन एक्टिविस्ट थी, फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली शामिल रहे और सेक्रीफाइस और डेडिकेशन के लिए याद किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी इन्होंने किया फ्रीडम के लिए वो बहुत मन से किया, अच्छे से किया, और जो भी है अपना एक टेन्योर अच्छा खासा दिया उस पे। सो ही डिड गुड वर्क। नेशनल हीरोज की लिस्ट में अक्सर उनका नाम पीछे रह जाता है।
पीछे तो क्या ही रह जाता, मुझे तो लगता है कि वो नाम पता नहीं आता है नहीं आता, मैंने तो सुना भी नहीं पहले। उसके बाद है पीर अली खान। ये 1857 क्रांति के मेन लीडर थे, एक तरह से इंपॉर्टेंट लीडर थे, मेन नहीं कह सकते। ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिबेलियन का सपोर्ट किया, मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो भी था उसका सपोर्ट किया। उसके बाद कैप्चर होने के बाद भी अपने साथियों के नाम नहीं बताए। इनको ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया था, पर इन्होंने जो इनके साथ लोग थे उनके नाम नहीं बताए। आई गेस जान दे दी पर नाम नहीं बताए। तो डेडिकेटेड थे ये भी फ्रीडम के लिए। वाई ही जनसंग 1857 के हीरोज में उनका जिक्र बहुत कम होता है। राइट, हाँ मैंने भी नहीं सुना है। उसके बाद है उषा मेहता। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया था, आई गेस रेडियो चैनल यू कैन से। उसके बाद ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद सीक्रेट रेडियो चलाकर फ्रीडम मूवमेंट की इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी। मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन वालों ने जो है इसको रोकने की कोशिश करी, रोक रखा था, सेंसरशिप लगा रखी थी जो भी था, पर ये उनकी नहीं सुन के जो इन्फॉर्मेशन स्वतंत्रता सेनानियों को पहुंचानी होती थी ये उसके थ्रू, अपने रेडियो के थ्रू उन तक पहुंचा देती थी। ठीक है, तो मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके, तो इनका भी योगदान अच्छा खासा रहा है। वाई सी जनसंग आज के डिजिटल कम्युनिकेशन के दौर में भी बहुत लोग उनके कंट्रीब्यूशन से अनजान है। ऑब्वियस है कि आज तो सब पूरा डिजिटल हो रखा है, हर जगह पूरी दुनिया ही, फिर भी इंडिया में लोग अभी नहीं जानते कि उषा मेहता कौन है, उन्होंने कैसे मतलब डिजिटाइजेशन को यूज करके कैसे फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प करी, वो चीज आज भी लोगों को नहीं पता है। आई गेस नाम भी नहीं पता होगा कि कौन है उषा मेहता। उसके बाद आते हैं तिरुपुर कुमारन। ये तमिलनाडु के फ्रीडम फाइटर थे। ब्रिटिश बैन के बावजूद नेशनल फ्लैग लेकर मार्च करते रहे। ब्रिटिश ने तो वैसे नेशनल फ्लैग के लिए तो हर चीज बैन ही कर रखी थी, उनको तो यहाँ लूटने ही आए थे, मारने ही आए थे। फिर भी ये मार्च करते रहे और पुलिस स्टेशन पहुंचते पहुंचते वहां शहीद हो गए। मतलब जब ब्रिटिश पुलिस से कोई कंट्रोल नहीं होता था तो उनके पास एक सीधा सा ऑप्शन होता था कि भाई गोली मारो, खत्म करो। तो सेम इनके साथ हुआ कि पुलिस स्टेशन पे इनको गोली मार दी गई, शहीद हो गए। वाई सीजन उन्हें कोडी कत्था कुमारन के नाम से याद किया जाता है, लेकिन रीजनल बाउंड्रीज के बाहर उनकी पहचान कम है। मतलब इनको लोग जानते हैं बट विद इन द स्टेट या फिर एक थोड़े से रीजन में, वैसे पूरे इंडिया में उस लेवल पर लोग इनको नहीं जानते जितना कि जानना चाहिए। और उसके बाद है फिर अरुणा असफ अली है, असफ अली। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट की लीडर थे। ठीक है, 1942 में मुंबई के गवोलिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया, ब्रिटिश अथॉरिटीज उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। लाइक 1942 में इन्होंने कोई गवोलिया टैंक मैदान है वहां पे तिरंगा फहराया था, जो कि आई गेस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। इन्होंने फहराया और इनको वो लोग पकड़ भी नहीं पाए इस केस में भी, और शायद आखिरी तक भी शायद नहीं पकड़ पाए। ये अनसंग क्यों है? उनका रोल बहुत बड़ा था लेकिन उन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। सेम कहानी है कि अनसंग हीरोज इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि इनके बारे में लोग ये बातें नहीं करते हैं। उसके बाद जो 9th नंबर पे है वो बीना दास हैं। वो बंगाल की रिवोल्यूशनरी थी। ब्रिटिशर गवर्नर पर अटैक करने की कोशिश की थी इन्होंने, कई साल जेल में रही। ठीक है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थी। ये अनसंग क्यों है? उनके साहस और डिटर्मिनेशन की कहानी स्कूल बुक्स में मुश्किल से मिलती है। मुश्किल से मिलती है या फिर ना भी मिलती है पता नहीं, पर बातें नहीं होती हैं इनके बारे में ज्यादा। उसके बाद आ जाते हैं बिरसा मुंडा, जो 10वें कह सकते हो फाइनल, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ट्राइबल लीडर और फ्रीडम आइकॉन थे। आई गेस ही बिलोंग्स फ्रॉम झारखंड। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन और इंजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई, ट्राइबल रेजिस्टेंस मूवमेंट को इंस्पायर किया। तो ये 3 काम इन्होंने किए। और वाई ही अनसंग, आज भी बहुत लोग उनकी अचीवमेंट और इन्फ्लुएंस को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी है। तो ये 10 ऐसे लोग थे जिनका मतलब जिनके बारे में, जो फ्रीडम फाइटर्स थे बट उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। अब आप लोगों को मोर डिटेल, मतलब इनके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली किसी को सर्च करके कोपायलट या गूगल या चैट जीपीटी कहीं पे भी, और उसके थ्रू आप इनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए किसी पर्टिकुलर के बारे में तो यू कैन जस्ट कमेंट, और मैं फिर
बाकी डिटेल्स खोज के लाता हूँ उनके बारे में, तो जिससे कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। फिलहाल के लिए मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। बाकी इसने क्या बोलते हैं, को पायलट ने मुझे पावरफुल एंडिंग भी बताई है, तो मैं पढ़ के बोल देता हूँ। पावरफुल एंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना वीडियो के लिए, शायद इसी से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। तो उसने लिखा है, आजादी सिर्फ गांधी, नेहरू या भगत की देन नहीं थी, ये उन लाखों नामों की कहानी है जो इतिहास की किताबों में छोटे अक्षरों में लिखे गए, लेकिन जिनकी कुर्बानी के बिना भारत आजाद नहीं होता। इस इंडिपेंडेंस डे आए इन अनसंग हीरोज को भी याद करें। ठीक है, ये एंडिंग था। हाँ, तो इन लोगों को भी याद करें, इनका सबका नाम याद रखें, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, जिनके बारे में इनके जिनको इनके बारे में नहीं पता है उन्हें बताएं, और इनको अनसंग से संग हीरो बनाएं। ठीक है, इनके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के बारे में पता है, वैसे इनके बारे में पता होना चाहिए। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आजादी दिलाने में। ठीक है, सो गाइज, इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करता हूँ। और हाँ, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। व्यूज अभी भी मैं 25, 30, 50, 50 तो मैंने अभी किसी भी वीडियो में नहीं देखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 50 तो टच करा ही दो। उससे क्या होगा, 500, 5000, जितना भी, मतलब प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंट, गड़बड़ हो गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड इंडिपेंडेंस डे, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, कुछ और जानकारी के साथ, देखते हैं क्या होता है। आप लोग आज व्यूज चाहिए मुझे, आज सैटरडे, आप लोग फ्री होंगे, सो प्लीज वॉच एंड शेयर, सब्सक्राइब बोथ। हैव अ गुड डे, हैप्पी सेलिब्रेशन, बाय बाय।